नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंबेडकर जयंती से पहले झंडा लगाने पर भिड़े भीम आर्मी और पुलिस। बिना अनुमति के चलते झंडा लगाने से पुलिस ने रोका, भीम आर्मी ने लगाया भेदभाव का आरोप। उदयपुर में एक कॉम्प्लेक्स में महिला बैंक कर्मी से मारपीट, पीड़िता ने सोसाइटी सचिव पर लगाया भद्रता और मारपीट का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन। उदयपुर में अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल कटारिया बोले, संविधान देश का गौरव। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के कोट चौराहा स्थित बाबा साहेब की मूर्ति स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के पूर्व रविवार रात को चौराहे पर नीला झंडा लगाने पर पुलिस और भीम आर्मी के बीच बहस शुरू हो गई। दरअसल अंबेडकर जयंती से एक दिन पूर्व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कोट चौराहे पर नीले रंग का झंडा लगाने लगे। इस झंडे पर जय भीम और बाबा साहेब लिखा था। साथ ही अंबेडकर की तस्वीर भी इस झंडे पर छपी हुई थी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कोट चौराहे पर क्रेन मंगवाकर तिरंगे की तर्ज पर इस झंडे को ऊंचाई पर फहराने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी दौरान भोपालपुरा थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और झंडा लगाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर पुलिस और भीम आर्मी के सदस्यों के बीच बहस शुरू हो गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वह दलित है, इसलिए उन्हें झंडा लगाने से रोका जा रहा है। वहीं पुलिस ने कहा कि किसी भी स्थान पर झंडा लगाने से पहले प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी जरूरी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अंबेडकर जयंती को लेकर संगठनों ने प्रतिनिधियों के साथ पूर्व में भी हुई प्रशासनिक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति कोई भी झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। इसके बावजूद भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता कोट चौराहे पर क्रेन मंगाकर जबरदस्ती झंडा लगाने पर अड़े रहे। झंडे के विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर झंडा नहीं लगाने दिया और जयंती के दिन कोई अप्रिय घटना घटी तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम आपको बता दें कि पुलिस ने झंडा उतरवाया और मौके पर स्थिति को शांत किया। अब खुद देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले क्रेन कोट चौराहे पर पहुंचती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे को लगाने के लिए तैयारी की जाती है। तभी भोपालपुरा थानाधिकारी मौके पर पहुंचकर झंडा हटाने को बोलते हैं। इसी बीच भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच बहस शुरू हो जाती है और भोपालपुरा थानाधिकारी क्रेन के अंदर बैठे चालक को धमकाकर नीचे उतारते हैं और झंडा नहीं लगाने का आदेश देते हैं। तभी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस चलती है और पुलिस झंडे को नहीं लगाने देती है और पुलिस के अधिकारी चिल्लाकर बोलते हैं कि नहीं लगा सकते, आपको झंडा लगाने के लिए एडीएम और एसपी साहब से परमिशन लेनी होती है, नहीं लग सकता। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने देखा है हर चौराहे पर हर समाज के झंडे को लगाया जाता है, तब प्रशासन कुछ नहीं बोलता है। पुलिस प्रशासन लेकिन भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे को लगाने के लिए पुलिस से जिस तरह से बर्ताव किया वह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। क्या विवादित है? आज तो सर जन्म जयंती है भाई, विवादित जयंती ना। आप मेरी बात समझो, आप मेरी बात जयंती बना रहे हैं हम कोई बाबा साहब पाकिस्तान का झंडा हो तो बता दो, हिंदुस्तान का झंडा बना, हम सभी अगर ये भगवा झंडा लग रहा हो। आप मेरी बात सुन लो, फालतू ये हम भगवा भी लगा सकते हैं, हम ये भी लगा सकते हैं, हम सब अरे सर हम सब लगा सकते हैं, भगवा भी लगा सकते हैं, अम्बेडकर साहब का भी झंडा लगा सकते हैं, हिंदुस्तान में सब आजादी है सर। ये जयंती मना रहे हम, अगर बिना जयंती नहीं होता हम लगाते तो आप रोक लो। अगर हम जयंती के बाद में उतार दे, कल उतार देंगे, जयंती के बाद में हम निवेदन ये कर रहे हैं, कल उतार देंगे, कल उतार देंगे सब। ये नहीं सर, हम नागरिक नहीं क्या हिंदुस्तानी? नहीं हम हिंदुस्तानी, हम दलित है, मतलब ये थोड़ी क्या? नहीं हम हमारा झंडा नहीं लगा सकते क्या? नहीं सर, फालतू की बात क्यों करूँगा? जबरदस्ती आपसे फालतू की बात नहीं लगा रहे, क्रेन मंगा के और ये कल उतार देंगे सर। ये झंडा लगा रहे, ये कह रहे कि कल उतार देंगे, जयंती बना के उतार देंगे। ओए भैया, ओए नीचे से ये कैन वाला कौन है इधर? अब
इसको पूछ के आया पीछे उतार पीछे उतार आप लिखित में दीजिए एसपी साहब को एडीएम साहब को लिखित में दीजिए एडीएम साहब को लिखित में दीजिए मेरे को क्या कहा था बताने के लिए सस्पेंड करूंगा इस साले को हाथ जोड़ दे अरे हाथ जोड़ दे भैया उतार लो मैं आपको सही कर उतार लो आप उतार लो चलो आप इनसे मांगते ही लगाएंगे उतार रहे हमें नहीं पता था आपका ये हमें नहीं पता था हमें नहीं पता था उतार बोल दिया अरे बोल इसको सुना नहीं क्या भैया अच्छा सर शुरुआत करो आप जाके एडीएम साहब से मिल लो यार साहब से मिल लो आप जाके बात क्या है क्या ये सब पता है क्या सब पता है आपको धन्यवाद ये नगर निगम है नगर निगम आप एडीएम साहब से डीएम साहब से परमिशन लेके आराम से लगाओ 100 फीट का लगाओ आप हमें कोई आपत्ति नहीं है आप परमिशन ले लेंगे वो चीज आपको उस दिन मीटिंग में नहीं कहा परसों और आप थे ना साथ में रोशन जी क्या कहा था एसपी साहब ने कहा मेरी क्या कहा था घंटे का तो कोई इशू नहीं है चला क्या कहा था मेरे को पता नहीं है रास्ता कौन करियो खड़ी की थी इशू क्या पता मैंने लग रहा था आपको कहा था परमिशन नहीं रहा आप ऐसे परमिशन नहीं यार मेरे पास लेटर नहीं है लेके था आपको कहा था कि परमिशन लेके आप कर लेना आप जो करना है वो आप परमिशन लेके कर लो परमिशन लिया तो था तुमने परमिशन लेके कर लो आपको कहा था आप कह रहे हो मेरी जानकारी भी नहीं है ऐसे थोड़ी होता है वीडियो बनाओ वापस उधर है वीडियो बनाओ कल डालता मैं अरे वीडियो बना दो वीडियो बना दो वीडियो बना अपनी बात करो अरे यार मेरी बात सुनो इनको एसपी साहब ने परसों साथ में देना आपको क्या कहा था परमिशन लेके कर देना जो हमारे को बाल्टी में डालता है परमिशन लगाने ये जय भीम लिखा हुआ झंडा है। ये प्रशासन को तकलीफ है कि बाबा साहब के सर्कल पर बाबा साहब की मूर्ति के पास ये झंडा लगाया जा रहा है, तो ये प्रशासन को तकलीफ है। पुलिस प्रशासन आके यहाँ रुकवा रहा है कि झंडा नहीं लगा सकते आप। ये कौन सा कानून है? क्या हम भारत में नहीं रहते? क्या भारत के नागरिक नहीं है हम? क्या ये देखो बहुजनों में नाराजगी है। प्रशासन अपनी तानाशाही कर रहा है। बाबा साहब के जय भीम लिखा हुआ झंडा बाबा साहब के नाम का झंडा है, कोई इशू नहीं है इसमें। बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, जय भीम लिखा हुआ है, अशोक चक्र है। ये देखिए बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब के फोटो लगा हुआ है, अशोक चक्र लगा हुआ है और जय भीम लिखा हुआ है। इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी का कोई चिन्ह नहीं है, किसी संगठन का कोई नाम नहीं है, खाली बाबा साहब का जय भीम लिखा हुआ है। जो बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है, अशोक चक्र लगा हुआ है। लेकिन प्रशासन अपनी तानाशाही कर रहा है और अब झंडा लगाया हुआ उतरवाया गया है। मांग रखो, अपन यही नहीं कर सकते तो क्या करोगे? अरे शैलेंद्र जी के समिति के अध्यक्ष हमसे बात नहीं कर अरे साहब शैलेंद्र किसकी बात करूं मैं यार? आपने समिति वाला इतनी बड़ी आयोजन करा रहे हो और एक काम नहीं कर सकते। मिलनी चाहिए समिति, बात करेंगे। कटारे साहब आएंगे, मिलनी चाहिए साहब। एक दिन तो दो में कल कटारे साहब आएंगे, जन्म उत्सव की तो दो, जब जयंती थी बाबा साहब की तो उसका परमिशन मांग रहे, परमिशन दे दी थी आपको। कटारे साहब से इतनी बड़ी अरे यार
कल कटारे साहब आए। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र स्थित 100 फीट भुआना रोड पर स्थित एक निजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक बैंक कर्मी युवती ने सोसाइटी के सचिव अरशद के खिलाफ मारपीट और अभद्रता का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता, जो अपनी मां के साथ 8वीं मंजिल पर रहती है, ने आरोप लगाया कि सचिव अरशद और उसकी पत्नी अक्सर अन्य फ्लैट मालिकों से भी झगड़ा और मारपीट करते हैं। पीड़िता के अनुसार घटना तब हुई जब यह अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रही थी। उसके पार्किंग की जगह पर लोहे की एंगल और अन्य सामान रखा होने के कारण उसे परेशानी हो रही थी। जब उसने सामान हटाकर किनारे किया तो सचिव अरशद गुस्से में आ गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अरशद ने उसे अभद्र गालियां भी दी। युवती ने बताया कि इस हमले में उसकी एक आंख पर गंभीर चोट आई है और शरीर में अंदरूनी हिस्सों में भी चोट लगी है। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने मारपीट की घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो अरशद ने उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह टूट गया। पीड़िता ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी सचिव अरशद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उसने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और टूटे हुए मोबाइल से प्राप्त वीडियो की जांच करने का भी आग्रह किया है। सुखेड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अरशद को डिटेन भी किया, जिससे पूछताछ जारी है। कौन से कॉम्प्लेक्स में रहते हो और क्या नाम है आपका? ईडन कोट अपार्टमेंट, न्यू नवरत्न एरिया, आफरीन नाम है मेरा। लगभग कितने सालों से रह रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं अभी उदयपुर में तो मुझे 10 साल हो जाएंगे, 10-7 साल हो जाएंगे। बैंक में हूँ तो थोड़ा ट्रांसफर वगैरह हुआ था 1-2 साल। बाकी मैं उदयपुर की ही हूँ ऑलमोस्ट अब। घर में कौन और घर में सिर्फ मेरी मदर है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है। डायबिटिक पेशेंट हैं और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनको स्लिप डिस्क भी है, मतलब बेड रिडन है। किस तरह का मसला हो गया था, क्या मामला आ गया था? एक्चुअली मैं फर्स्ट डे से यहाँ पर आई थी। ईडन कोट सोसाइटी के बारे में मैंने काफ़ी नेगेटिव सुना था, बिकॉज वहाँ का जो माहौल था, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, वो हमेशा मैं उससे परेशान थी। उससे पहले भी मैं रह के गई थी ईडन कोट में एज अ टेनेंट मसरत भाई के घर में। और उसके बाद जब मेरे ट्रांसफर वगैरह हो गया, मैं वापस आई तो मेरी नोन आंटी हैं, शायद आंटी थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम परेशान हो रही हो तो यहीं पे ले लो अभी रेंट पे। तो मैंने एग्री करा, बट आई वाज नॉट रेडी, बिकॉज मुझे पता था सोसाइटी में इश्यूज पहले से ही हैं। यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होता है टेनेंट्स को भी लेकर और काफ़ी लोगों को लेकर, बट मैं रही। अब मुझे 8 महीने हो गए होंगे ऑलमोस्ट। और पार्किंग का हमेशा इशू रहता है वहाँ पे। मुझे पार्किंग अलॉटेड ही नहीं थी उस फ्लैट में, जबकि हर एक फ्लैट ओनर को पार्किंग अलॉटेड रहती है। एज अ टेनेंट मेरे पास पार्किंग नहीं थी, मेरे पास गाड़ी बड़ी है और मेरी गाड़ी इधर उधर खड़ी करी गई। शुरुआत में मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक पार्किंग स्पेस दीजिए। जिस दिन पार्किंग स्पेस मिली तो अरशद जो यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, जिनको मैं पहले भाई बोलती थी, बट नाउ मैं उनको भाई नहीं बोलूँगी, उन्होंने जो मेरे साथ करा है, उन्होंने मुझे पार्किंग की स्पेस नहीं अवेलेबल करवाई। फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बोला, मेहदी भाई को, और उन्होंने मुझे जैसे तैसे पार्किंग स्पेस अवेलेबल करवाई। जिस दिन से मैंने पार्किंग स्पेस ली है वहाँ पे, उसकी वाइफ ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स करे, मेरी पार्किंग स्पेस मुझसे छीन ली गई है, इससे मुझे वापस दिलवाओ, इस तरह से उसके कमेंट्स थे मुझे लेकर। मैंने इग्नोर किया बिकॉज मुझे कोई लेना देनी, मेरी मदर की तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती है, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें इग्नोर करी। उसके कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, एक दिन उसने बहुत बदतमीजी से बात करी मुझसे और वही पार्किंग को और कचरे को लेकर इशू हो गया था। तो मैं बोला था कि ये मिसमैनेजमेंट क्यों हो रहा है सोसाइटी में। मैंने आवाज़ उठाई थी बस बिकॉज ऑफ दी ये कि मतलब चीज़ें सही रहें सोसाइटी में, जहाँ मैं रह रही हूँ। एज अ पर्सन, एज अ गुड पर्सन, मैं हमेशा चाहूँगी कि चीज़ें अच्छी रहें सबके लिए। तो मैंने उनको बोला ये चीज़ कि आपका यहाँ पे कचरे का इशू है, कभी पार्किंग का इशू है। आज उन्होंने शुरू से, मैंने प्रूफ भेजे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, हमेशा कचरा मेरे गाड़ी के सामने रख दिया जाता था, साइड में टाइल्स रख दी जाती थी। पार्किंग स्पेस बहुत छोटी सी है, फिर भी मैं अपनी गाड़ी मैनेज कर रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। लोहे के रॉड्स रखे दिए जाते थे, कुछ भी कचरा जो होगा ना दुनिया भर का, वो मेरे साइड में रखा हुआ मिलता था मुझे। मैं फोटो भेजती गई अपने लैंडलॉर्ड को, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मुझे पता था कि सुनने को मिलेगी, गंदी गालियाँ मिलेंगी। और आज उन्होंने लैडर रख दिया बीच में। लैडर रखने के बाद
एक और कुछ अजीब सा सामान था, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, कुछ लोहे का ही था, हैवी सा था। उन्होंने रख दिया। मेरी गाड़ी का जो कांच होता है साइड मिरर, वो टच होने वाला था उससे, तो मैंने पार्किंग जैसे तैसे करके उस लैडर को, जहाँ पे पार्किंग का स्पेस, मतलब जहाँ पे किसी की पार्किंग नहीं थी और एक स्कूटी खड़ी थी कार की स्पेस में, वहाँ लैडर साइड में खड़ा कर दिया। और दूसरा जो लोहे का सामान था वो मुझसे नहीं उठ रहा था, तो मैंने उसको नीचे ऐसे फ्लैट रख दिया। वो आदमी भगता हुआ आया, गालियां बकते हुए, अरशद, यू नो, सेक्रेटरी ऑफ ईडन कोर्ट सोसाइटी, सो कॉल्ड सेक्रेटरी, जिसको मैं भाई बोलती थी। मुझे लगता था ही विल बी सपोर्टिव फॉर मी फॉर एवरीथिंग, बट मुझे उसने कोई सपोर्ट नहीं मिला कभी भी। लिफ्ट खराब है पिछले 4 दिन से। खराब मतलब ये कि जनरेटर ही नहीं चल रहे हैं। मेरी मॉम हम 8th फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, मेरी मॉम चल नहीं सकती हैं, ठीक है। मैंने उनको सुबह मैसेज किया कि सर जनरेटर चलवाइए, मैसेज भी किया, मेरे पास प्रूफ है सारे। मैंने मैसेज किया कि जनरेटर लिफ्ट कब तक चलेगी बताइए, तो कोई जवाब नहीं था उसका। इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, सारे टेनेंट्स को ग्रुप में से आउट करके रखा हुआ है। हम कुछ अपनी कंप्लेन नहीं कर सकते, हमें परेशानी होती है, हम बता नहीं सकते, और ये फोन उठाते नहीं है कभी भी। व्हाट काइंड ऑफ सेक्रेटरी इज, आई डोंट नो। और जितने मेंबर्स आई थिंक दे आर इनएक्टिव। सपोर्ट मुझे कुछ नहीं मिला आज। जैसे ही लैडर मैंने हटाया, वो आदमी भगते हुए आया, उसने मुझे बोला तुझे काट दूंगा, मार दूंगा, तेरी माँ की, आई डोंट नो व्हाटएवर। वो जो गालियां हैं मुझे नहीं पता, मैं तो गाली देना भी नहीं आती है। और गंदी गंदी गालियां, बहुत गंदे लेवल की गालियां जो मैंने आज तक नहीं सुनी। बहुत चिल्लाया उसने, और तुझे मार डालूंगा, तुझे काट डालूंगा, तुझे मर्डर कर दूंगा, ये उसके शब्द थे। मेरी तरफ दौड़ा, मैंने वीडियो बनाती रही क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए था, मुझे अपने लैंडलॉर्ड को भेजना था। मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, कहता तू वीडियो बंद कर। उस टाइम उसकी वाइफ आ गई, वो भी अटैकर्स, दोनों, बोथ दी अटैकर्स, गालियां गालियां गालियां, शी सैट डाउन, गालियां गालियां, इतनी गंदी गंदी गाली। सोसाइटी में सारे लोग नीचे आ गए, सो कॉल्ड कमिटी मेंबर्स, सोसाइटी मेंबर्स जो है ना वहाँ पे, शायद आंटी वाज देयर, वो नीचे आए। उन्होंने समझाया कि तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, है ना। तो मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि तुम तो स्पीड में गाड़ी लाती हो। मैंने बोला स्पीड में गाड़ी, तो आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, आपकी पार्किंग में इसे स्पेस नहीं है, मेरी गाड़ी डैमेज हुई है इतनी बार, बट मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। मेरी गाड़ी में इतने सारे डैमेज पड़े, वो आपकी पार्किंग की वजह से, मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे सिर्फ एक लैडर की वजह से, मैंने जो साइड में रखा था ताकि किसी और पार्किंग वाले को इशू ना हो, एज अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। और उन्होंने मुझे गालियां बकी, मेरा फोन छीना, मुझसे कहते तूने वीडियो डिलीट नहीं करा तो तेरा मर्डर कर दूंगा, मैं तुझे काट डालूंगा। ये याद है मुझे वर्ड्स, क्योंकि मैं एकदम से टेंशन में आ गई थी, धमकियां जो मिल रही थी मुझे, तेरा रहना मुश्किल कर दूंगा, तुझे एनओसी दिलवा दूंगा, 15 दिन के अंदर तुझसे फ्लैट खाली करवा दूंगा, और तू है क्या, तेरी माँ के साथ तू अकेली रहती है ना, तो तेरे माँ का हम सोच रहे थे, इस वजह से हम तुझे यहाँ पे रहने दे रहे हैं। ये गंदे गंदे कुछ वर्ड्स उन्होंने मुझे बोले। और फिर उसकी वाइफ भी आई, उसने फोन ले लिया। उससे में उसने, जब मैं अपना फोन वो कर रही थी, उसने मुझे उससे पहले ही शायद मार दिया था, मुझे याद नहीं सीरियसली उतना। एकदम मेरे पूरे चेहरे पे लगी हुई आंख बच गई है, मेरी आंख में स्वेलिंग है नीचे, और आईब्रोज के नीचे भी कट पड़ा है, पूरे चेहरे पे कट है, हाथ पूरे मेरे ये देखिए स्वेलिंग हुई है, और ये हाथों में भी कट पड़ा हुआ है मेरे, और मेरे कमर पे भी झटका आया है अभी। और मेरे, हाँ मैंने FIR करवा दी है, एंड देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, मुझे धमकियां मिल रही है मारने की, काटने की, और अगर मेरे साथ कुछ फ्यूचर में होता है कुछ गलत, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अरशद के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अरशद और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत कल्प्रिट्स हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं। पूरी सोसाइटी के टेनेंट्स जितने भी हैं वो परेशान हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज उदयपुर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शहर भर के विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रमुख रूप से शोभा यात्रा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शहर के कोर्ट सर्कल स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन, सामाजिक संगठन और युवाओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत किए और कई करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विशेष रूप से पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके द्वारा रचित भारतीय संविधान देश के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अंबेडकर के विचारों से जोड़ना और समाज में समरसता का संदेश देना रहा। आयोजन समिति ने शांतिपूर्ण और अनुशासित आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
जब से राजनीति में आया हूँ मैं तब से अंबेडकर जयंती के दिन 90% मेरी उपस्थिति है। कार्यक्रम सरकारें बदली होगी, जनप्रतिनिधि बदले होंगे, पर मैं हमेशा कार्यक्रम से जुड़ा रहा। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ व्यक्ति के जो गुण हैं ना, वो जहाँ से मिले वहाँ से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं उन भाग्यशाली हूँ कि अंबेडकर स्टैचू को बनाने में बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन हम अंततोगत्वा आखिर इस स्टैचू को यहाँ स्थापित करने में इसमें मास्टर बलवंत सिंह जी का बड़ा सहयोग रहा था। उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष में भी खड़े रहे और हमने इसको किया था। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रतिमा हमको ये सिखाती है कि अगर कुछ करना चाहते हो ना तो इस शरीर से कर सकते हो। छुआछूत, तकलीफ़ें, हमारे साथ अन्याय, ये तो दुनिया में चलते रहेंगे। इनसे लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो एक तरह से इतना बड़ा संविधान जो दुनिया में आज भी 75 वर्ष के बाद भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि लोकतंत्र का यहाँ कितना सम्मान होता है, और जो कुछ उन्होंने धाराएं जोड़ी है उसके अनुसार समाज को नीचे से ऊपर उठाने में बहुत बड़ी मदद मिली है। मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति, पूरे उदयपुर वासियों को डॉक्टर अंबेडकर जन्म पर 134 जन्म दिवस पर मैं बधाई देता हूं। और हमारे सभी लोग SC ST के लोग बाबा साहब के बारे में, आप उदयपुर वाले सभी सोचते हैं कि ये दलितों के, गरीबों के और वंचित लोगों के ही है बाबा साहब, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब सभी वर्गों के लिए, बाबा साहब ने अपने जीवन में महिलाओं के लिए जो काम किए वो आज भी सरकार कर रही है, वो वही काम कर रही है। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है आपने? आज हमने कार्यक्रम आयोजित बाबा साहब के 134वें जन्म जयंती पर सम्मान समारोह के रूप में कार्यक्रम चालू किया है। इसमें 251 जो जनजाति प्रतिभा है, शोषित वर्ग की प्रतिभा है, जो 90% 70% PhD कर रखी है, उतने परसेंटेज ला रहे हैं, उन सभी को प्रोत्साहन स्वरूप हम यहाँ सम्मान दिया है। और इसके अलावा बाबा साहब राष्ट्रपुरुष महामानव थे और बाबा साहब को किसी वर्ग के साथ नहीं बांधना चाहिए। और बाबा साहब जिस तरह से सभी वर्गों के लिए काम किया है बिना भेदभाव के, बाबा साहब ने किसानों के लिए काम किया, बाबा साहब ने मजदूर वर्ग के लिए काम किया, बाबा साहब ने संविधान बनाकर समरसता का जो मैसेज दिया है उसके लिए आज भारत की भूमि ऋणी है। और आज बाबा साहब बहुत दूरदृष्टा थे। बाबा साहब ने विभाजन को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया, क्योंकि जाति के सरकार के अनुसार, धर्म के अनुसार अगर ये विभाजन होता तो आज हमारे दोनों ही देश सुखी रहते, शांति रहते। और आज वह बाबा साहब की बात याद आती है। बाबा साहब ने विरोध किया 370 के लिए, जो बाबा साहब अकेले थे जो नहीं माना 370 के लिए, और आज है जो वो सच साबित हुआ है। राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर सोमवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस अवसर पर वे कोट चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य मंत्री नागर ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण, सामाजिक समरसता और न्याय के सिद्धांतों की सराहना करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने भारत को एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र की नींव दी। इसके पश्चात नागर गीतांजलि हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के पिता नंदलाल मीणा की कुशलक्षेम पूछी। मीणा इन दिनों अस्पताल में उपचाराधीन है। राज्य मंत्री नागर ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से भी शिष्टाचार भेंट की और विभिन्न सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय भी पहुंचे, जहां एक अनुष्ठान में भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, समाज सेवी प्रमोद सामर, गजपाल सिंह और पारस सिंघवी सहित कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। राज्य मंत्री नागर 15 अप्रैल को पटेल सर्कल स्थित अजमेर डिस्कॉम कार्यालय में उदयपुर, राजसमंद और सलुम्बर जिलों के विभागीय अधिकारियों के साथ ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे।
राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र के गिलुन कस्बे को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। सोमवार को कस्बे के मानक चौक में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और पंचायत समिति की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई। सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि पंचायत समिति हमारा अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे। मौके पर संघर्ष समिति द्वारा एक रणनीति बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन को योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि आगामी 15 अप्रैल को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और क्षेत्रवासियों की आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। ज्ञापन के बाद चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आवश्यकता पड़ने पर भूख हड़ताल करने की सहमति बनी। संघर्ष समिति ने गांव-गांव जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आंदोलन से जोड़ा जा सके। बैठक में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अब तक राजनेताओं द्वारा गिलुन के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और विकास की दृष्टि से क्षेत्र को हमेशा नजरअंदाज किया गया। ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि अब वे अपने हक की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर लड़ने के लिए तैयार हैं। आंदोलन की अगली रूपरेखा 15 अप्रैल को ज्ञापन देने के बाद तय की जाएगी। उदयपुर नगर निगम के अग्निशमन विभाग द्वारा आज से राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। यह सप्ताह 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और उनके बचाव के प्रति जागरूक करना है। सप्ताह की शुरुआत नगर निगम परिसर में एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा के साथ हुई। इस सभा में उदयपुर के कलेक्टर नमित मेहता, एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश और उपायुक्त दिनेश कुमार सहित कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वर्ष 1944 में मुंबई डॉग यार्ड में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में शहीद हुए 71 दमकल कर्मियों और अब तक देश भर में वीरगति को प्राप्त हुए सभी फायर फाइटर्स को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद अग्निशमन सेवा जागरूकता पोस्टर्स का विमोचन किया गया और एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिनमें अग्निशमन कर्मियों ने लोगों को आग से सुरक्षा संबंधी संदेश दिए। टाउन हॉल में सुबह 10 बजे कलेक्टर नमित मेहता की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां फायर फाइटिंग उपकरणों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आधुनिक अग्निशमन तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही आग बुझाने के तरीकों का लाइव डेमो भी दिया गया, जिसे देखकर आमजन ने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि इस पूरे सप्ताह के दौरान दमकल टीमें शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को पेट्रोल, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिक उपकरणों और अन्य कारणों से लगने वाली आग से बचाव के लिए सावधानियों के बारे में जागरूक करेंगी। इसके अतिरिक्त आग पर नियंत्रण पाने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और डेमो भी आयोजित किए जाएंगे। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 60 मीटर बेंट्रो स्काई एरियर हाइड्रोलिक सिस्टम का लाइव डेमो रहा। इस आधुनिक उपकरण का उपयोग बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की स्थिति से बचाव और आग बुझाने के कार्यों में किया जाता है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान शहर के प्रमुख स्थानों जैसे मॉल, होटल्स, कोचिंग संस्थान और औद्योगिक परिसरों में मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सप्ताह का समापन 20 अप्रैल को होगा, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले अग्निशमन कर्मियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। उदयपुर की पंचायत समिति गिरवा के गांव लकड़वास के पाटिया फला में बीती रात एक भीषण अग्निकांड में 12 बेजुबान जानवरों की दर्दनाक मौत हो गई। रात्रि करीब 11 बजे हरिराम मीणा के बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे बाड़े को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में हरिराम की 4 गाय, 2 बैल और 6 बकरियां जिंदा जल गई।
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार हरिराम मीणा और उनका परिवार घटना के समय किसी रिश्तेदार के यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। आग लगने की सूचना ग्रामीणों को सुबह होने पर मिली। आग की तीव्रता के कारण हरिराम का बाड़ा और उसमें रखा पशुओं का चारा भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और संबंधित विभागों को सूचित किया। उन्होंने प्रशासन से गरीब हरिराम मीणा को आर्थिक सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अंबेडकर जयंती से पहले झंडा लगाने पर भिड़े भीम आर्मी और पुलिस। बिना अनुमति के चलते झंडा लगाने से पुलिस ने रोका, भीम आर्मी ने लगाया भेदभाव का आरोप। उदयपुर में एक कॉम्प्लेक्स में महिला बैंक कर्मी से मारपीट, पीड़िता ने सोसाइटी सचिव पर लगाया भद्रता और मारपीट का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन। उदयपुर में अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल कटारिया बोले, संविधान देश का गौरव। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।